नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आपकी आवाज में अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के मुद्दे की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार और केंद्र सरकार के बीच वैक्सीन को लेकर तकरार जारी है। आरोपों के बाद कांग्रेस फ्री वैक्सीन के लिए सोशल मीडिया पर स्पीक अप कैंपेन चला रही है। इस अभियान में कांग्रेस नेता केंद्र सरकार द्वारा नई टीकाकरण नीति लागू करने, सभी को फ्री वैक्सीन देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, क्या स्पीक अप कैंपेन से शुरू हो जाएगा वैक्सीनेशन। कैंपेन पर सियासत भी गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, कोरोना संकट में नागरिकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन के लिए नई नीति लानी चाहिए, जिसमें सभी को फ्री वैक्सीनेशन का इंतजाम होना चाहिए। कांग्रेस के अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी नेता संजय श्रीवास्तव ने कहा, सरकार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए फर्जी अभियान चला रही है, क्योंकि कांग्रेस में वैचारिक संक्रमण है। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पहले आपको इस पूरे मामले को लेकर जो बयानबाजी हो रही है वो सुनवा देते हैं। वह राज्यों को ग्लोबल टेंडर करने कह रही है, जो कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ के नागरिकों को फ्री में टीकाकरण करने का निर्णय लिया है। इसी तरह केंद्र सरकार भी देश के नागरिकों की सुरक्षा, टीकाकरण करने की जिम्मेदारी माननीय केंद्र में बैठी मोदी सरकार की है। शायद वैचारिक संक्रमण कांग्रेस में आ गया है, इसलिए वो कैलकुलेशन भी नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया में यदि भारत देश में जो वैक्सीन लगा है, हम दूसरे नंबर पर हैं। लगभग 20 करोड़ डोज आम लोगों को लग चुके हैं। इनका कौन सा कैलकुलेशन है, राजीव भवन के अंदर में है या एआईसीसी ऑफिस के अंदर में कौन सा समीकरण है? मुझे लगता है केवल लोगों को बदनाम करने के लिए इस तरह के स्पीक अप ऑफ इस तरह के कार्यक्रम बने हैं। जी हां, वैक्सीनेशन को लेकर कैंपेन से लेकर कैलकुलेशन तक की बात कही जा रही है। अब जरा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रमोद दुबे जी। प्रमोद दुबे जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं केदार गुप्ता जी। केदार जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल केदार गुप्ता जी मेरा आपसे है। केदार जी, अगर छत्तीसगढ़ सरकार ये मांग कर रही है कि नीति में बदलाव किया जाए, फ्री में वैक्सीन मिले, तो इसमें आपको ऐतराज क्यों है और आपको क्यों लगता है कि इस मांग के आधार पर सरकार सियासत कर रही है और अपनी जिम्मेदारियों पर जो भी बातें हैं उसको लेकर निशाना केंद्र सरकार पर साध रही है? ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार को वैक्सीनेशन के मामले में प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इन्होंने जो पाप किया है ये इनके सर चढ़कर बोलेगा। माननीय मोदी जी ने 45 प्लस के लिए वैक्सीन का जो कार्यक्रम शुरू किया, उसमें आप देखें तो आज भी 10 लाख वैक्सीन छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन्होंने गोदामों में रखी। और ये वैक्सीनेशन तो करवा नहीं रहे। उसका कारण है कि जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ और हमारे देश में स्वनिर्मित वैक्सीन आया, तब ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, ये मोदी का वैक्सीन है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी कहते हैं कि इसका तो अभी तक प्रमाणीकरण नहीं हुआ, इसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ, इसका टेस्ट पूरा नहीं हुआ, हम नहीं लगाएंगे। 1.5 महीने तक गोदाम में पड़ी रही। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भोली भाली जनता जो गांव में रहती है, उनमें दहशत आ गई कि ये वैक्सीन कैसे लगवाएंगे। और आज कल की तारीख की बात करूं तो सिर्फ 11,000 वैक्सीन लगी है छत्तीसगढ़ में, सिर्फ 11,000। और अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो 3,23,000 कल लगे हैं। बंगाल की बात करूं तो 3,05,000 लगे हैं। अरे मध्य प्रदेश की बात करें, हमारा पड़ोस में 1,70,000 लगे हैं और छत्तीसगढ़ में 11,000। तो इन्होंने वैक्सीन के लिए जो राजनीति कर दी, वैक्सीनेशन की जो राजनीति इन्होंने की है, लगातार से बचाना नहीं चाहते। और ये जो इसमें राजनीति की कि इसको हम नहीं लगाएंगे, ये बीजेपी का वैक्सीन है, और अब कहते हैं वैक्सीन दो।
तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर इस महामारी के संकट में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। अगर आज 10 लाख वैक्सीन 45 प्लस के लिए रखे हुए हैं और 23% लोगों को नहीं लगा है अभी 45 प्लस, तो ये सरकार कर क्या रही है? वो तो मुफ्त में ही आया है ना। प्रमोद दुबे जी, उसका हिसाब किताब और उसका। ठीक है प्रमोद दुबे जी, आपने एक नया कैंपेन शुरू किया है, स्पीक अप कैंपेन। क्या स्पीक अप कैंपेन से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा? जिस तरह से अभी इसकी रफ्तार कितनी धीमी है या रुकी हुई है, ब्रेक लग चुका है, क्या समाधान निकलेगा इससे? दिव्यांश जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है कि पूरे 166 देशों में 165 देशों में जो भी अभियान चले या वैक्सीनेशन अभियान चले, उस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेशनल प्रोग्राम बनाया और ऐसी बनता है। इसके पूर्व की अगर वैक्सीन पॉलिसीज को अगर हम देख लें तो टीकाकरण अभियान में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान चलता है, चाहे वो चेचक के टीके की बात करें, पोलियो के टीके की बात करें और किसी भी प्रकार के टीके की बात करें। छत्तीसगढ़ में दिव्यांश जी एक कहावत है, आन के दिया आन के घी मजा उड़ाए बाबा जी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर ये चरित्र बिल्कुल अक्षरशः सत्य होता है। ऑक्सीजन की व्यवस्था कौन करे? राज्य सरकार। बेड की व्यवस्था कौन करे? राज्य सरकार। वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्था कौन करे? राज्य सरकार। डॉक्टर नर्स की व्यवस्था कौन करे? राज्य सरकार। दवाई कौन खरीदे? राज्य सरकार। लोगों के घर तक दवाई कौन पहुंचाए? राज्य सरकार। अंतिम संस्कार की व्यवस्था कौन करे? राज्य सरकार। एम्बुलेंस की व्यवस्था कौन करे? राज्य सरकार। सारी चीजों की व्यवस्था राज्य सरकार करे। और अंत में अगर सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश पूछते हैं जो बातें बताई हैं, 35,000 करोड़ रुपए आप वैक्सीन के लिए जो निकाले थे, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है या फिर आप मानते हैं कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी की स्थिति में नहीं है? आज आप देखिए इस देश में, दिव्यांश जी एक 10 सेकंड का मेरे को समय दे दीजिए। ठीक है, नहीं प्रमोद जी आप बोलते रहिए। मेरा सवाल तो ये था कि जो बातें आपने बताई हैं, क्या ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं है क्या, या फिर केंद्र सरकार की आप मानते हैं? नहीं, हमने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। ये तो उपकार जैसी बात करते हैं, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। अरे मैं पूछना चाहता हूं, किसी पूरे 166 देशों में आपने देखा है कहीं 150 का टीका, 250 का टीका, 400 का टीका, 600 का टीका, 1200 का टीका? ये होता है क्या कहीं? ये कौन सी पॉलिसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि 50% टीके को वो खुद रखती है और करेगी क्या? इसका जवाब नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट 5 से 6 बार इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुकी है। मैं आदरणीय चंद्रचूड़ जी के बयान की बात करें, राव साहब की बात करें, भट्ट साहब की बात करें, कितनी बार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया और राज्य ने अपने पैसे से अपनी वैक्सीन खरीदी। हाँ, निश्चित रूप से, और हमने जवाब दिया है और हमने वैक्सीन खरीदा है और हम वैक्सीन को लगा रहे हैं। लेकिन मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि केंद्र की सरकार को 150 रुपए में वैक्सीन मिलती है और राज्य सरकारों को 350 में वैक्सीन मिलती है, तो ये बीच का 200 रुपए का जो वैक्सीन का दर है वो कौन ले जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है? क्या देश में ये पॉलिसी लागू होती है? पूरे 165 देशों की पॉलिसी आप देख लीजिए, तो सारे देशों में एक रेट, एक दर, तो इस मांग एक दर में वैक्सीन मिल रहा है। ये कौन सी वैक्सीनेशन पॉलिसी होती है? बहुत स्पष्ट रूप से कहती है। ठीक है, आपने जो पूछा प्रमोद जी उसका जवाब केदार जी से ले लेते हैं। कांग्रेस पार्टी सिर्फ षड्यंत्रकारी पार्टी है। ये कहते हैं कि केंद्र सरकार 50% टीकों का क्या करती है? अरे भैया 80 लाख टीके आपको 45 प्लस के लिए फ्री में किसने दिया? क्या अमेरिका से आ गए? क्या यूरोप से आ गए? कि अफगानिस्तान ने दे दिया? किसने दे दिया आपको? नहीं, केदार जी, प्रमोद दुबे जी तो कह रहे हैं कि जितनी भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत जितनी भी वैक्सीन आ रही हैं वो फ्री में आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, उसी बात को कह रहा हूं, इसीलिए वो कैंपेन चला रहे हैं। मैं लाइन से जवाब दे रहा हूं उनकी बातों का। वो बोले 50% टीके का क्या करते हैं? तो आपके यहाँ तो भेजा जो 10 लाख टीके आपने गोदाम में रखे हैं, 23% लोगों को अभी तक लगाया नहीं और वैक्सीन चिल्ला रहे। पहले यही चिल्लाते थे जब मोदी वैक्सीन गोदाम में वैक्सीन थोड़ा रखे रहेंगे केदार जी। केदार जी 10 लाख वैक्सीन है, 10 लाख वैक्सीन आज भी गोदाम रखा, 23। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास प्रमोद जी। वही तो कह रहा हूं, गोदाम में है क्या 10 लाख वैक्सीन? ये खाली गोदाम में 10 लाख वैक्सीन रखी है क्या? जागरूकता वैक्सीनेशन लगाने के लिए। क्या गोदाम में 10 लाख वैक्सीन रखी है प्रमोद जी?
केदार जी आरोप लगा रहे हैं आप पर। ये मैं आपको पेपर आपको मालूम है दिखा रहा जो हूं, लोग इनके मुख्यमंत्री जी का बयान है, ये लिखा हुआ है, ये 10 लाख वैक्सीन गोदाम में रखी है और ये वैक्सीन चिल्ला रहे हैं, देखिए ये लिखा है। मैं तो आपको पेपर दिखा रहा हूं, इसमें स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान। प्रमोद जी जवाब दीजिए। देखिए, विषयांतर करने से कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं इस देश में जब पहले 16 जनवरी को वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई दिव्यांश जी, और 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई उस समय 1,52,003 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। ये पेपर और वो मत दिखाइए, आप लोग टूल किट निकालते हैं और टूल किट कैसा पात्रा जी से चालू होता है। झूठ की जो इनकी गंगोत्री है, वो झूठ की गंगोत्री इनकी दिल्ली से शुरू होती है दिव्यांश जी, और छत्तीसगढ़ से नहीं पूरे देश में जाकर रुकती है। मैं वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में डे फर्स्ट से मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 करोड़ वैक्सीन की जिस दिन शुरुआत हुई उस दिन 6.5 करोड़ वैक्सीन विदेशों में बेच दिए गए इस सरकार के द्वारा। कोई नेशनल पॉलिसी नहीं बनाई गई। दूसरी बात यह है दिव्यांशु जी, कोरोना से लड़ाई करने के बजाय, कोरोना से लड़ने के बजाय ये ममता बनर्जी से लड़ रहे थे, ये चुनाव से लड़ रहे थे, ये चुनाव लड़ रहे थे। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। मेरा आप दोनों पर एक आरोप है, इन्होंने नेशनल पॉलिसी नहीं बनाई, देश में भोगना पड़ रहा है। एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, सुनिए ना सर, मैं केवल क्या इस वक्त राजनीति करने का वक्त है, पुराने पन्नों को टटोलने का वक्त है, या फिर ये सबसे बड़ा सवाल जनता के जहन में आ रहा होगा कि वैक्सीन प्रदेश में जल्द से जल्द कैसे आए, इसके लिए क्या रास्ता निकाला जाए? क्या लगता है आपको सबसे जरूरी सवाल क्या है प्रमोद जी? निश्चित रूप से हम लोगों ने समय सीमा में ऑर्डर दिया और हम लोगों ने 1.25 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया, पहले 75 लाख इसका और 50 क्या लाख। है, और क्या इस कैंपेन से वैक्सीनेशन आपके प्रदेश में आ जाएगी, वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, फ्री वैक्सीन की आप मांग कर रहे हैं? नहीं, वो तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। इस देश में अलग अलग पॉलिसी नहीं चल सकती। आप क्या देश की जनता को 59 करोड़ युवा जिन्होंने आपको 2 बार मत दिया, क्या उनकी हैसियत 150 रुपए के टीके के लायक भी केंद्र सरकार ने नहीं रखी? और हम तो पैसा जमा करने को तैयार है और हम कर भी चुके। हम केवल इतना निवेदन कर रहे हैं कि आप हमको वैक्सीन दिला दीजिए। आपने घोषणा कर दी, बिना शादी के आपने निमंत्रण छपवा लिया कि 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। अगर नेशनल पॉलिसी होती तो इसको 4 महीने बाद आप शुरू कर सकते थे कि हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं है, कंपनियां बना कर देगी, उसको भी हम स्वीकार करते। लेकिन केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा। जब आपके पास वैक्सीन नहीं है, 60 साल से आयु के लोगों के पास वैक्सीन नहीं है, 44 साल से ऊपर के लोगों के लिए आपके पास वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है, किस पर पड़ा? तो हम उस चीज को स्वीकार करने को तैयार थे। लेकिन 59 करोड़ युवाओं को आपने ठगने की एक नई स्कीम निकाल ली, आपने घोषणा कर दी है। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, आपके पास कोई नेशनल प्रोग्राम नहीं है, आपके पास कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि 2000 वो एम्पूल खराब हो गया, ये टी.एस. सिंहदेव जी ने ये कह दिया। अरे ये सरकार पॉलिसी बनाती है कि टी.एस. सिंहदेव जी पॉलिसी बनाते हैं कि राहुल गांधी जी पॉलिसी बनाते हैं? सरकार में आप बैठे हैं, आपके अखिलेश यादव क्या बोल दिया, वो यादव क्या बोल दिया, एक बार सुन लीजिए, देश के लोगों ने आपको बहुमत दिया है, सरकार आपकी बनी है। मेरी भी सुन लीजिए प्लीज। केदार जी बस 1 मिनट में आ रहा हूं आपके पास। प्रमोद जी मेरी बात सुन लीजिए, क्या जो मौजूदा पॉलिसी है उसके तहत क्या वैक्सीनेशन ड्राइव सही तरीके से नहीं चल पाएगा? क्या इसी तरह से वैक्सीन की किल्लत बरकरार रहेगी? मेरा आपसे बहुत जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ यह सवाल है। दिव्यांश जी, सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया है, क्या कोई ग्लोबल टेंडर राज्य की सरकारें कर सकती हैं? ग्लोबल टेंडर राज्य की सरकार नहीं कर सकती। उस वैक्सीन कंपनियों ने कहा कि हम ये राज्य सरकारों के पॉलिसी को हम नहीं मानेंगे, हम केंद्र सरकार की पॉलिसी को मानेंगे। उसी के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए जो आपने वैक्सीन के लिए रखे थे उसका क्या आपने उपयोग किया? तो 4,500 करोड़ का जवाब नहीं दिया, हिसाब दिया। बाकी के वैक्सीन के बारे में ये बात भी नहीं करते, ना वैक्सीन पॉलिसी के बारे में बात करते।
बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। हम तो लगाएंगे ही वैक्सीन दिव्यांश जी, हमने तो पैसा जमा कर दिया है। बारंबार मैं कहूंगा कि इन्होंने वैक्सीनेशन में राजनीति की, पहले एपीबीएल बीपीएल, लेकिन एक बार तो साफ कर दीजिए, जो मैंने सवाल पहले भी आपसे पूछा था, उसके बाद क्या कांग्रेस की फ्री वैक्सीन की मांग, दिव्यांश जी, मांग से आपको एतराज है? डाटा देख लीजिए, आप सियासत से जुड़ते हैं? तीसरे नंबर पर कोई राज्य है वैक्सीनेशन के मामले में, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य है। एक एक करके रिलैक्स। लाख वैक्सीन अगर आए छत्तीसगढ़ प्रदेश में, केदार जी 90 लाख, सुनिए ना, मेरा सवाल सुनिए। नहीं तो दिया है केदार जी, प्रमोद जी ये पूछ रहे हैं कि अगर कांग्रेस फ्री वैक्सीन की मांग कर रही है, एक समान पॉलिसी की मांग कर रही है, तो क्या ये मांगे जायज हैं या फिर इसे आप सीधे तौर पर सियासत से जोड़ते हैं? देखिए, सीधी सियासत है, ये राजनीति कर रहे हैं। वैक्सीनेशन में राजनीति इन्हें नहीं करनी चाहिए। 45 प्लस के लिए 80 लाख वैक्सीन केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में भेजा, जिसका 10 लाख वैक्सीन ये घर में रखे, अभी तक उन बुजुर्गों को लगाया नहीं। दूसरी बात, इनके पास 400 करोड़ रुपए डीएमएफ फंड का है, 350 करोड़ रुपए इन्होंने आबकारी का लेकर रखा हुआ है कोरोना सेस के नाम से, 215 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिए, कोरोना के लिए अभी दिया। कुल मिला के लगभग 1000 करोड़ रुपया होता है, जिसमें सारी वैक्सीन आ जाती। उस पैसे को ये दबा के रखे, पता नहीं क्या करेंगे। और 80 लाख वैक्सीन जो मोदी जी ने यहाँ फ्री में भेज दिया, उसको 10 लाख टीके को ये अपने घर में रखे, पता नहीं क्या करेंगे। और कहते हैं वैक्सीनेशन नहीं, केदार जी, जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो केंद्र सरकार के प्रोग्राम में ही हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सरकार तो टाइम फिक्स है। अगर इनके हिस्से में 18 प्लस वालों को वैक्सीनेशन आया तो कहते हैं वैक्सीन नहीं है। तो 3.25 लाख टीके रोज उत्तर प्रदेश कहां से लगा रहा है? 3,05,000 पश्चिम बंगाल रोज कहां से लगा रहा है? 1,70,000 मध्य प्रदेश कहां से लगा रहा है? इनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम जीरो है। इन्होंने जागरूकता अभियान छेड़ना चाहिए, लगाना चाहिए। कांग्रेस इसमें राजनीति करता हूं कि केंद्र ने जितना सहयोग कोरोना के लिए इनको किया है, हवाई जहाज भर के दवाइयां आई है। ठीक है, नहीं केदार जी, जाने वाले लोग हैं। केदार जी देखिए, दूसरे का दिया और दूसरे का सियासी बयानबाजी में सवाल जो है वो दब रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कांग्रेस इस कैंपेन के जरिए फ्री वैक्सीन की मांग कर रही है, तो ये मांग जायज है या फिर नहीं है, और नहीं तो क्यों? देखिए, बहुत स्पष्ट है, 45 प्लस वालों को, 80 लाख लोगों जो 18 प्लस की हम बात कर लेते हैं। 18 प्लस की बात हो रही है। मैं कह रहा हूं, सब पूरी बात कह रहा हूं, फ्री वैक्सीनेशन का जवाब दे रहा हूं। 45 प्लस वालों को फ्री वैक्सीनेशन हो रहा है। दूसरा, 900 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने इन्हें बता दिया, यहां रखा है, इसका वैक्सीनेशन का आप ऑर्डर दे दीजिए। अब मैं बोलता हूं 1,35 लाख हमारे 18 लोग हैं, 2 डोज से 2,70,00,000 टीके का ऑर्डर इनको देना चाहिए। ये 75 लाख टीके का ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं टीका नहीं है, फिर बोलते हैं पैसा नहीं है, फिर बोलते हैं निःशुल्क चाहिए, फिर बोलते हैं इसका रजिस्ट्रेशन सही नहीं है, फिर बोलते हैं इसका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अरे 80 लाख कैसे लग गए? 80 लाख सरकार ने लगा दिया, तुमको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता। तुम्हारा तो सीजी का वेबसाइट 4 बार फ्लॉप हो गया, फेल हो गया उसमें, और आप गांव में जाकर दुष्प्रचार कर दिया कि ये मोदी वैक्सीन है, नहीं लगाना, ये भाजपा का वैक्सीन है, नहीं लगाना है, और राजनीति कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, और दुनिया भर का बखेड़ा करते हैं। ठीक है, प्रमोद दुबे जी, प्रोग्राम मत करिए, आप जागरूकता अभियान छेड़िए। प्रमोद दुबे जी, अब केदार गुप्ता जी ये आरोप लगा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से जारी ना रहे, इसके लिए आप अलग अलग रास्ते अपना रहे हैं और अलग अलग पर केंद्र सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं। ये केदार जी का आरोप है, इस पर आपका पक्ष। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में ठीक है प्रमोद जी, ठीक है केदार जी, प्रमोद जी को जवाब देने दीजिए। आपके जिम्मेदारी प्रमोद जी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मेरी बात थोड़ा सा सुन लें। अरे सफेद झूठ बोलते हैं, ये ठीक लगातार बोलते रहेंगे, उनकी आदत है, और वो कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ। केदार जी बोलने दीजिए, प्रमोद जी को बोलने दीजिए प्लीज। केदार जी वो सज्जन आदमी है, मेरी बात मानेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप मेरी बात मानेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, बोलने देते हैं। ठीक है, प्रमोद जी बोलिए। दिव्यांश जी, मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है, जब टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आदरणीय डॉक्टर सीतारमन जी ने 8 राज्यों को गरीब राज्य माना, जिसमें उन्होंने कहा था कि इन राज्यों को हम फ्री में टीका देंगे, जिसमें झारखंड था, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था, ऐसे 8 राज्य थे। ये हमने नहीं कहा, ये आदरणीय वित्त मंत्री जी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा। दूसरी बात, हमको अगर 10,000 करोड़ नहीं 15,000 करोड़ भी अगर लगेंगे तो हमने टीके के पैसे राज्य की ओर से सबसे पहले जमा किए। हमारी नीति और नियत दोनों साफ थी। हम केवल इतना विनम्रता पूर्वक पूछना चाहते थे
कि वो 59 करोड़ प्रमोद जी, युवा आप जिन्होंने ये बताइए कि जनता के जहन में एक मिनट हाँ जी, प्रमोद जी, जनता के जहन में इस वक्त सबसे ज्यादा सवाल क्या कौन रहा होगा? सवाल ये कौन रहा होगा कि बीजेपी राजनीति कर रही है, या फिर ये सवाल ज्यादा कौन रहा होगा कि हमारा वैक्सीनेशन कब होगा? नहीं, हम तो वैक्सीनेशन अभियान को शुरू से सतत प्रक्रियाशील रखे हैं। जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन आती है, 3,580 हमारे वैक्सीनेशन केंद्र हैं, वो सारे वैक्सीनेशन केंद्रों के माध्यम से हम वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को सतत जारी रखे हैं। जब हमको तो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आप अपनी गलतियां छुपाने के लिए फर्जी अभियान चला रहे हैं। मेरा केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं उनको आदरणीय पुरंदेश्वरी जी 3 बार बोल चुकी हैं कि आप राज्य में राजनीति मत कीजिए, आप काम कीजिए, आप सेवा कीजिए। उनको छोड़ करके ये केवल रोज नया ट्वीट अभियान शुरू कर देते हैं। ये ठीक है। अच्छा प्रमोद जी, केदार जी बार बार इस बात को उठा रहे हैं, तो इस पर आप अपनी राय दीजिए और स्पष्टीकरण दीजिए। 10 लाख टीके गोदाम में रखे हुए हैं, ये केदार जी बार बार दोहरा रहे हैं, क्या इस पर आपको जवाब देना चाहेंगे? मैं तो आपको पेपर का समाचार इनका कोई आंकड़ा, कोई तथ्यपूर्ण है ही नहीं इनका आंकड़ा कि 10 लाख टीके। अभी कल के एक ट्वीट में प्रमोद जी इस बात को नकार रहे हैं। 3,797 लोगों के डेथ सर्टिफिकेट बने। अरे हमने बताया ईमानदारी से सर, ऐसा है ना कि 4,100 को सामने रखकर ये मत दिखाइए, ये कागज मेरे पास भी बहुत सारे। नहीं देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ इन सभी कागजों को परख कर देखकर आप ये नहीं कह सकते क्या सही है क्या गलत है। टीएस सिंहदेव जी का बयान है ये, बिल्कुल। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा, ये अखबार में कहा, जो स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा। ठीक है सर, वैक्सीनेशन गोदाम में है या नहीं है, राज्य सरकार फ्री वैक्सीन की मांग कर रही है, सियासत लगातार जारी है। जनता आपसे यही पूछेगी कि हमारा वैक्सीनेशन कब होगा, वैक्सीनेशन जो ड्राइव चल रहा है वो इसी तरह से क्या इसी गति से चलता रहेगा, जो खामियां हैं कमियां हैं वो कैसे दूर होंगी, वो इसका समाधान चाहती है। वो जानना चाहती है कि वैक्सीन कब यहां पर पहुंचेगी, या फिर इसी तरह से सियासी बयानबाजी में जनता आपको उलझते हुए इसी तरह से देखती रहेगी। बड़ा सवाल है जो सभी को सोचना होगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, केदार गुप्ता जी और प्रमोद दुबे जी, आपकी आवाज में जुड़ने के लिए।